बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल 2026 की रात तेहरान में जो कुछ हुआ उसे हम सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कह सकते, बल्कि वो एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल ट्रैप लगता है। एक तरफ ट्रंप ट्वीट कर रहा है कि वॉर इज ओवर, और दूसरी तरफ ईरान के गले में न्यूक्लियर फ्रीज का फंदा डाला जा रहा है। और हैरत की बात आप जानते हैं क्या है? ये फंदा लेकर जाने वाला कोई अमेरिका नहीं बल्कि हमारा अपना हाई लेवल डेलीगेशन है, जिसे एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करके ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका का सीज फायर को ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट से मशरूत करना कोई मजाक नहीं बल्कि सीधी सीधी स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेलिंग है। वाशिंगटन इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जो ईरान में अमेरिका और इजराइल की फैलाई हुई तबाही की सूरत में नजर आ रहा है आज हमें, इसे एक टूल और एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईरान को दीवार से लगाकर अपने मुतालबात मनवाए जा सके जो जंग के बगैर मुमकिन नहीं थे। यानी पहले जंग से प्रेशर बिल्डअप किया और जब पूरी तरह तबाही मच गई तो अपने एक फेथफुल मैसेंजर को चुना और उसे भेज दिया तेहरान कि जाओ और हमारे मुतालबात मनवा कर आओ। उसको अलग मुसीबत में डाल दिया। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है कि पहले आप एक मुल्क की डिफेंसिव राइट्स छीनने के लिए उसके मैशत का गला घोंट दें और वहाँ के अवाम पर उनकी जिंदगियां तंग कर दें, और जब आप ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएं तो फिर उस मुल्क को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के हक से भी महरूम करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दें। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखें, वो जो खुद हजारों एटमी हथियारों पर बैठा है, और उसका स्ट्रॉन्ग एलाय इजराइल जिसने इस जंग में अमेरिका को अपनी प्रॉक्सी बना रखा है, वो सैकड़ों एटम बॉम्ब बनाकर बैठा हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल के पास 80 to 400 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं। इस सिचुएशन में क्या ईरान के पास पूरा राइट नहीं होना चाहिए कि अगर उसके जानी दुश्मन के पास मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं तो फिर वो भी अपने डिफेंस के लिए वो सब कुछ करने का हक रखता है जो उसका दुश्मन कर रहा है। पाकिस्तान का एक बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन तेहरान पहुंचता है और अब्बास अरागची के सामने वो फाइल रखी जाती है जिस पर वॉशिंगटन की मोहर लगी हुई है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान को मेजर ब्रेक थ्रू का लालच दिया जा रहा है। क्या लालच है वो? कि आप अपना 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम मुल्क से बाहर भेज दें और 20 साल के लिए अपने प्रोग्राम को फ्रीज कर दें, और बदले में ईरान के सामने मेज पर वो 100 अरब डॉलर रखे गए हैं जो उसके अपने ही हैं, जिनको अमेरिका ने दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज कर रखा है। ईरान को कहा जा रहा है कि अपना एटमी प्रोग्राम बेच दो और बदले में अपने ही पैसे वापस ले लो। अपना तेल बेचकर आलमी मार्केट में डॉलर कमाओ और इजराइल के हमलों से जान छुड़ाओ। यानी सादा लफ्जों में ईरान की गैरत और दफाई ताकत की कीमत डॉलरों में लगाई जा रही है ताकि वो अपनी मैशत को बचाने के लिए अपने मुस्तकबिल का सौदा कर सके। याद रहे कि ईरान ने फरवरी से अब तक 3000 से ज्यादा जानें दी हैं इस जंग में, अपना खून बहाया है। क्या अब वो इस मोड़ पर आकर बैक ट्रैक करेगा? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान के जरिए मशवरा देंगे तो शायद ईरान मान जाए, लेकिन ये मशवरा नहीं है बल्कि ये फाइनेंशियल बॉम्बिंग है जिससे बचने की आखिरी वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान खुद IMF की शराइत के नीचे दबा हुआ है और IMF पर अमेरिका का बहुत गहरा असर है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर कैसे हो सकता है? दुनिया बेवकूफ तो नहीं है। अब जरा ट्रंप के ड्रामे पर गौर करें। ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि अगले 2 दिन पॉजिटिवली हैरानकुन होंगे। वॉशिंगटन में बैठकर ये ऑप्टिमिज्म सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि मार्केट में ऑयल प्राइसेस कंट्रोल रहें, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी तक अमेरिकन ब्लॉकेज जारी है, यानी कि गुंडागर्दी भी चल रही है और अच्छी खबर की उम्मीद भी दी जा रही है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने 9 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया जिनमें ज्यादातर ईरान के थे, लेकिन ईरान ने एक सैंक्शन सुपर टैंकर निकाल कर साबित कर दिया कि अमेरिका का समुद्री रोब और ताकत अब खत्म हो रही है। ये ईरान की रेजिलियंस है जो अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हो रही। साफ बात है कि जब एक तरफ आप मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हों और दूसरी तरफ ताकत के बल पर आप अगले का गला घोंट रहे हों तो इसे पीस टॉक नहीं कहा जा सकता, ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। यहाँ हमें अपनी पॉलिसी पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन तेहरान में एक गुडविल जेस्चर के साथ गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मुसलमान और ईमान वाले जानसारों का वफद जब दूसरे मजलूम मुसलमान मुल्क के पास जाए, बल्कि यहाँ मुसलमान या मजहबी जज्बात को उभारे बगैर मुझे इंसानियत की बात करनी चाहिए। इंसानियत के नाते क्या हमें कभी ऐसी डील का हिस्सा बनना चाहिए जो हमारे अपने भाइयों की मफाद के खिलाफ है? ये सच है कि पाकिस्तान एक टाइट रोप पे चल रहा है। एक तरफ भाईचारा है और दूसरी तरफ वो अनदेखे हाथ जो फंड्स और डॉलर्स के बदले हमारी फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर लेते हैं। इजराइल लिबनान में सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन आलमी ताकतों को सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटक रहा है। हमें ऐसी 22 ताकतों का टूल हरगिज नहीं बनना चाहिए। हमें ईरान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी को स्मार्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। अगर आप ये करके दिखाएंगे तो हम मानेंगे कि आपने वाकई कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, क्योंकि ईरान इस वक्त मुस्लिम उम्मा की और तमाम मजलूमों की जंग लड़ रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।